जो पॉम्पलेट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये काफ़ी वायरल हो रहा था कि सना खान जो बीजेपी की पदाधिकारी है वो कई दिनों से गायब है। लिखा जा रहा था जुझारू कार्यकर्ता सना खान का जबलपुर के पहले बरगी डैम में डूबने से मृत्यु हो गई है, ऐसा बताया जा रहा था और बॉडी नहीं मिली। लेकिन मामला कुछ और ही सामने आ रहा है। हमारे साथ सना खान की मम्मी है निशा खान मैडम, जो कांग्रेस की पदाधिकारी हैं और बहुत ही अच्छी कार्यकर्ता है, वो हमारे साथ है। उसकी मम्मी सना खान की, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इनकी ज़बानी की क्या मामला है। मामला से मैं समाज सेविका निशा खान और नागपुर जिला कांग्रेस कमेटी की महासचिव हूँ। मेरी बेटी सना खान जो मेरे साथ पश्चिम नागपुर में अवस्थी नगर में रहती है, तो 1 अगस्त तकरीबन 11:15 बजे वो इंदिरा चौकी से बस से जबलपुर के लिए रवाना हुई। और जब वो बस में बैठी तो मेरे घर के जो मेरे भांजे हैं इमरान खान, उन्होंने उसको बस में बिठाए। तो जब वो 2 अगस्त की सुबह अर्ली मॉर्निंग वहाँ पर पहुँची तो वो अमित साहू के घर राजुल टाउन गई। राजुल टाउन में अमित साहू जो है ग्राउंड फ्लोर पे रहता है अपने किराए के मकान में। वहाँ पर जाने के बाद में 6:05 पे पहला फ़ोन आता है, क्योंकि सना खान एक बेटा है अल्तमश खान जो मॉडर्न स्कूल में 8th में पढ़ता है। तो वो उसने इमरान को फ़ोन किया और उससे बात की कि वो उठ गया है क्या, उसको दूध दिए क्या, क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए बहुत पजेसिव रहती है और ऑलवेज कहीं आउट ऑफ सिटी रहती है, तो वो पल पल की अपडेट लेती है। उसके बाद में 6:56 को एक फ़ोन आया और जिसमें सना खान ने मतलब इमरान से और अपने बेटे अल्तमश से 10 मिनट बात की। उसके बाद में हम लोग पूरा परिवार जो है सोया था। मैं तकरीबन 9 बजे के करीब उठी और उसी दिन यानी बुध 2 अगस्त के दिन बेटा 2 बजे स्कूल से आता है, तब इमरान खान ने 2:30 बजे के करीब सना खान को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताया। फिर उन्होंने 2 अगस्त के दिन रात तक के कई बार फ़ोन किए तो फ़ोन ऑलवेज स्विच ऑफ आया, जबकि सना खान 3 मिनट भी अपना फ़ोन स्विच ऑफ नहीं रखती। फिर इन्होंने सोचे शायद कोई काम में होंगी। सेकंड डे 3 अगस्त को यानी जुमेरात के रोज़, गुरुवार के रोज़, थर्सडे, तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब फिर इमरान ने सना खान को फ़ोन किए तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आया। तब उन्होंने मुझसे आके कहे कि खालाजान कंटिन्यूस कल से मैं फ़ोन कर रहा हूँ सना खान को, 30 घंटे हो गए, यानी बुधवार का दिन और बुधवार की रात, दैन जुमेरात का दिन के 6 घंटे, ऐसे 30 आवर्स होने के बाद में भी सना खान का फ़ोन चालू नहीं हुआ और स्विच ऑफ आने लगा। तब उन्होंने जैसी मुझे ये बात की है तो मैंने उठकर तुरंत में अपने फ़ोन से अमित साहू को फ़ोन की। तो बाजी, अमित साहू का और सना खान का क्या कनेक्शन था, क्या कैसे एक दूसरे से मिले? फिर मैंने कहा कि मेरा 101% डाउट है कि मेरी बेटी जो यहाँ आई उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हुआ तो राजुल टाउन में जो उसका घर है अमित का, उसी में कोई कांड हुआ है, क्राइम यही हुआ है और मैं ये घर खुलवा के देखना चाहती हूँ। तो फिर बोले कि ये विदाउट कलेक्टर के और विदाउट तहसीलदार के ये नहीं होगा। हम तहसीलदार के पास पुलिस गई, उप कलेक्टर के पास गई, उन लोगों को निवेदन दिया गया और वो हमारे आग्रह पे आए। तो वहाँ तहसीलदार, उप कलेक्टर, 12 पुलिसकर्मी, 2 PSI, 1 पुलिस निरीक्षक और नागपुर के पुलिस, इन सब के बीच और मकान मालिक के ससुर और साले के सामने वो मकान के ताला तोड़ा गया, अमित साहू का। और हमको पूरे जितने रूम थे, 2 बेडरूम, 2 बाथरूम और किचन सब दिखाया गया। उसके बाद में नया ताला लगा के घर सील कर दिया गया और पंचनामा हुआ, सबकी सिग्नेचर हुई। लेकिन राजुल टाउन में जो आजू बाजू रहते हैं तो उनसे सबके जब बयान लिए गए तो जो उसका फ्लैट है उसके ऊपर में जो क्रिश्चियन फैमिली रहती है तो उन्होंने बोले, सबने बोले एक ही बात कि सना खान ऑलवेज जाती थी बिजनेस पर्पस से, क्योंकि बिजनेस पार्टनर थी। तो बोले वो लड़की आई, 10 मिनट खूब जोर शोर से आवाज़ें आई, खूब लड़ने झगड़ने की आवाज़ आई और उसके बाद में एकदम साइलेंट हो। मतलब अमित के और हिना की दोनों की आवाज़ें आई लड़ने झगड़ने की और उसके बाद खामोश हो गए, साइलेंट हो गया। अच्छा।
तो उसके बाद एकदम साइलेंट हो गया। और उन्होंने ये भी बताए कि आज से 1.5 महीना पहले, मीन्स मार्च में, अप्रैल के महीने में, अभी 1.5 महीना पहले हिना गई थी वहाँ पर ही। तो बोले 1.5 महीना पहले आई थी हिना, जब भी इन दोनों के झगड़े हुए, लेकिन वो झगड़े सड़क पे हुए। अच्छा। और उसको सबने देखे। तो झगड़े सर ने पूछे कि किस बात के झगड़े थे, उनकी क्या लैंग्वेज थी। बाजी 1 मिनट में रोकना चाहूँगा आपको कि वो जो जब अमित शाहू का अपने मकान खुलवाया पुलिस के सामने, तो उसमें क्या निकला? नहीं, उसमें कुछ नहीं निकला, लेकिन एक जो बाथरूम था, जैसे 2 वहाँ पर बाथरूम है, तो वो जो पहला बाथरूम है, तो उसके अंदर में बहुत ज़्यादा फिनाइल की, सर्फ साबुन की स्मेल आ रही थी। अच्छा। बहुत ज़्यादा। तो मैंने वहाँ पर जो PSI है उनको बोली भी कि देखिए 2 बाथरूम है, एक वेस्टर्न है, एक इंडियन है। देखिए ये जो इंडियन बाथरूम है इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही फिनाइल की। देखिए आपको कुछ शक हुआ वहाँ? हाँ, मुझे ये शक हुआ मेरी, जबकि लोग बोल रहे हैं कि 2-3 दिन से यहाँ अमित नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब पहुँचे तो बच्ची निकली 2 के रात में, यानी 1 के बाद 2 की रात लग गई, 12 बजे के बाद। पूरा बुध का दिन गया, जुमेरात का, जुम्मा को पूरी तफ्तीश हो रही थी, तो 3 डेज हो गए। उसके बाद में फिर पुलिस वाले जो है उसकी माँ का बयान लिए, फिर वो हिना और उसके कॉल लिस्ट में अपना अमित साहू के कामवाली का नंबर मिला, तो उसको बुलाया गया, पूछे तो उसने बताई कि अमित साहू ने वेडनेसडे के दिन बोला कि आज तुम काम पर मत आना। बोले तुम काम पे कितने बजे जाती हो, पुलिस वालों ने पूछे, तो बोले मैं 11 बजे जाती हूँ। अमित साहू का फ़ोन आया, उसको वहाँ पप्पू बोलते हैं, अमित उर्फ पप्पू साहू, कि तुम आज मत आना, मैं बाहर जा रहा हूँ। ये एक शक का धारा। दूसरा मेरे शक की सुई कब ये हुई कि मेरी बेटी का फ़ोन जब से बंद हुआ, जो गई है वो मंगल के रात से 12 बजे, यानी 2 अगस्त की रात से, तो आज 9 दिन हो गए। मेरे बेटी के 2 फ़ोन हैं और 4 मोबाइल नंबर है, सब स्विच ऑफ है। तीसरा, जो घर में रहता है वो राजूल टाउन में अमित साहू, वो अगर आरोपी नहीं है, वो अगर गुनाहगार नहीं है, तो वो फरारी में क्यों है? मेरा क्वेश्चन है, वो फरारी में क्यों है आज वो जब मुझे 2:05 पे फ़ोन किया, उसके बाद से वो फरारी में है। ठीक है, उसके बाद में मैं बहुत सी पूछताछ, बहुत सी इंक्वायरी हुई SP साहब के साथ, इधर उधर सब, जो नागपुर पुलिस को अपना कार्य करना था और जबलपुर पुलिस ने मिलके वहाँ के कैमरे खंगाले गए, सब देखा गया। उसके बाद में मैं जुमा के शाम में बैठी और शनिवार के मॉर्निंग आ गई। उसके बाद में अलग अलग पेपर में अलग अलग न्यूज़ आने लगी। फिर नागपुर अमितेश कुमार जी ने, यहाँ जब मैं आई शनिवार को, तो फिर यहाँ के जो नागपुर के कमिश्नर है अमितेश कुमार जी, उन्होंने फिर यहाँ से 2 पुलिस वाले भेजाए। वो गए यहाँ से शनिवार को, जब मैं यहाँ पहुँच चुकी थी, और बोले कि जो वहाँ पहले पुलिस गई है उसको भी रोका जाए, और जो वहाँ पर रुके हुए हैं, आए हुए हैं, उसको भी रोका जाए। जब ये पुलिस गई, फिर इन्होंने ढाबे के सब लोगों को उठा के लाए, कर्मचारियों को। तो कर्मचारियों को लाने के बाद, इसका अमित शाहू का एक ढाबा भी है, खुद का ढाबा है, और उसको जब लाए ढाबे पे से 4 कर्मचारियों को, और उनको जब उन्होंने अच्छी सख्ती से पूछताछ की, तो इस बीच ये हुआ कि जो थोड़ी देर के लिए, समझ लीजिए 2 से 3 मिनट के लिए, अमित का फ़ोन चालू हुआ और वो टेस्ट कर लिया गया वो नंबर। तो वो नंबर किसका है? तो वो नंबर ढाबे के ही एक नौकर का निकला, अमित शाहू के ही नौकर का निकला। हाँ। और जैसी वो नंबर पे इन्होंने ये करे, तो मालूम पड़ा कि वो नौकर सागर भाग गया, सागर का था। तो फिर पुलिस सागर गई और उसको वहाँ से गिरफ्तार करके लाई। फिर हाँ, जबलपुर के गोरा बाजार थाने में उससे सख्ती से जब पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि बुधवार के दिन, यानी वेडनेसडे बुधवार 2 अगस्त को 8 सवा 8 बजे के करीब अमित जो है वो ढाबे में कार लेकर आया। वैगनार कार थी जो 5-6 दिन पहले नई खरीदी हुई थी। वो कार लेकर आया और बोले हमको बहुत सरप्राइज़ हुआ कि वो हमेशा दोपहर में आता है या रात में आता है। उस दिन वो सुबह 8 सवा 8 बजे ही आया और बोले चलो जरा जल्दी जल्दी, बोले पूरी कार धो, बोले, और फिनाइल वगैरह सब डाल वाल के धो। तो हम लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसी क्या बात है।
तो हमने बोले खोले, बोले डिग्गी अच्छे से दो। जैसे ही हमने डिग्गी खोले तो खून से पूरी वो भरी थी, उसमें खून लबालब था डिग्गी में। और ये 2 जूते थे जो कि अमित के थे और उसमें कीचड़ लगा हुआ था पूरा, और एक कोई सामान बताए वो था। तो अब ये जब प्रूफ मिल रहा है कि कार अमित की, अमित वहाँ बुधवार के दिन 8 बजे जा रहा है, कहाँ, ढाबे पे, वो धुलवा रहा है और कार की डिक्की में ब्लड मिल रहा है। तो मैं बोलती हूँ कि ये कांड जो है 7 से 8 के बीच में बुधवार को 2 अगस्त को हो गया। यानी ये जो कांड हुआ है, हिना की जो हत्या हुई है, वो उसी के घर में राजुल टाउन के जो उसका नीचे का फ्लैट है जो किराए का है, उसमें उसकी हत्या हो चुकी थी। और उसने तुरंत में आधे घंटे में, जैसे उसने, उसके पास रिवॉल्वर थी, अमित साहू के पास, हमने खुद देखे, उसके पास 2 रिवॉल्वर थी। उसने उसको मार डाला। मारने के बाद तुरंत 10-15 मिनट में बॉडी को बांध बूंद के कार में लेके गया, क्योंकि वो कॉलोनी ऐसी है कि कोई किसी के इसमें रहता नहीं एकदम, और लेके गया और उसको कहीं गाड़ दिया या फेंक दिया। और उसके बाद में वो कार को लाके अपने ढाबे पे धुलवाया। तो क्या ये प्रूफ काफ़ी नहीं है? और आज 9 दिन से अमित साहू जो है फरारी में है। अब जब ये सब बातें निकली तो अमित साहू का हम लोगों ने ITR के जरिए पुराना क्राइम रिकॉर्ड निकाले, तो मालूम पड़ा युग धर्म में और हर पेपर में छपा है कि 2011 में 2012 में उसने जो संजय शर्मा विधायक है सावनेर का शायद, तो उसके साले के साथ मिलके उसने 2 मर्डर किया था, एक फुल मर्डर, एक हाफ मर्डर। और उस परेड में वो 41 महीने यानी 3 साल 5 महीने फरारी में रहा, क्योंकि उसको विधायक की छत्र छाया मिली थी। और उस परेड में उसको 3 साल की जेल हुई। उसके बाद में जो है उसका तड़ीपार हुआ, यानी जिला बदल हुआ। तो जो आदमी एक क्रिमिनल प्रवृत्ति का है, जो पहले मर्डर कर चुका है, जो 41 महीने जो फरारी में रहा है, तो उसको तो सब गुल याद है। अब कुछ लोग ये बात उठा रहे हैं कि मेरी बेटी ने उससे शादी कर ली थी। ठीक है, ये बात पेपर में भी आ रही है, ये बात न्यूज़ पे भी बताई जा रही है। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये मुद्दे को लेके वो मेरे पास आया था जनवरी में, शादी करने के मुद्दे 2023 में। और मेरे घर में मेरा बेटा हो या मेरी बेटी हो या मेरे हस्बैंड हो, हम लोग 4 लोग हैं, मेरा नवासा 5। तो जब वो मेरे पास आया, वो मेरे से बहुत कम बात करते हैं, बहुत कम डिस्कस होता है। तो उसने मेरे सामने ये बात रखी, तो मैंने कहा देखो, शादी की बात रखी थी सना खान के साथ। तो मैंने उससे ये बात रखी, देखिए आपका हमारा रिश्ता माँ बेटे का, इसको रिश्ता ही रहने दीजिए माँ बेटे का, इसको रिश्तेदारी में मत बदलो। क्योंकि एक धर्म का है, दूसरा उसका बेटा 13 साल का हो गया है। और सबसे पहली बात यह है कि हम जहाँ रह रहे हैं उसके पापा हाजी है। और बहुत सी ऐसी बातें आई, क्योंकि मैंने भी, आज मेरी 55 साल की उम्र हो रही है, तो मैं भी उसका चेहरा देख के, और मैंने ये बात डिक्लेयर कर दी थी। मैंने हिना खान को बोली थी, अपनी बेटी को बोली थी 2 महीने पहले कि देखो ये जो आदमी से तुम बिजनेस पार्टनर की, रिसोर्ट की और जो पैसा लगा रही हो, तो ये गलत है, ये तुमको धोखा देगा और तुम्हारी ज़िंदगी का यहाँ खतरा है। अच्छा, आपने बता दिया था? ये क्यों बताई कि हम कोई अपने सिटी में काम करते तो हमारे साथ हमारे वाले लोग रहते हैं। सिटी में कोई भी कांड होगा तो हम तुरंत में फ़ोन करेंगे, लोग हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन आउट ऑफ सिटी कोई कांड होगा और हम अकेले रहेंगे तो हमारे पास कौन दौड़ेगा? तो आखिरकार क्या हुआ? फिर सना खान की और अमित शाह की शादी हुई या नहीं हुई? फिर मैं आपको, अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। जब मैं गोरा बाज़ार के थाने में कंप्लेंट करी, और उसके बाद में जब उसके दोस्तों को बुलाया गया, अमित साहू के, और उसकी माँ को बुलाया गया। अच्छा, वो अपनी माँ के पास भी पहुँचा जुमेरात के रोज़, यानी 3 अगस्त को, और बोला जल्दी सामान बांध और निकल। उसकी माँ अकेली रहती है बेलखेड़ू में। उसने बोली क्यों? नहीं बोला ना, बोले सामान बांध और निकल। उसकी माँ ने बयान दी, काम वाली ने बयान दी। मुझे फ़ोन आया कि 11:30 बजे बिल्कुल आज काम पर नहीं आना। और वो जो ढाबे के नौकर ने जो बताया है, जो आज वहाँ गिरफ्तारी में है, तो बहुत सी बातें सामने आई। तो वहाँ मुझे मालूम पड़ा उसके दोस्तों के जरिए, अमित के दोस्तों के जरिए, कि तुम्हारी बेटी ने अप्रैल में उससे कोर्ट मैरिज करी थी, बट उसका अभी कोई प्रूफ नहीं है। ये हम और तुम बोल रहे हैं,
आपको कभी सना खान ने कभी बताया नहीं कि हमने शादी कर ली? सना खान ने मुझे कुछ नहीं बताया और मेरे सामने कोई प्रूफ नहीं आया, कोर्ट मैरिज का कोई सबूत नहीं आया। हो सकता है उसने अपने दोस्तों को बताया होगा कि मैं सना से शादी करने वाला था, जब मैंने परमिशन नहीं दी तो मेरी बेटी ने शादी नहीं की। मैं कब कैसे मानूँ? मेरे पास में कोई कोर्ट मैरिज का प्रूफ है, मेरे पास कोई निकाहनामा है, या मेरे पास कोई आर्य समाज की शादी का प्रूफ है, मैं कैसे मानूं? तो अमित शाह और आपके बीच में, मतलब आपके परिवार के बीच में कैसे संबंध बना, कैसे लगा? देखो, जब पहचान ऐसी हुई कि ये हिना खान से उसकी किसी दूसरे इंसान की जो उसको बहन मानता था, और उसके साथ एक बार अमित शाह, मेरे को ऐसा लग रहा है, नागपुर आया था, तो उसका कोई एडमिट था। उस पीरियड में हमारे घर से उनको मतलब हेल्प की गई डॉक्टर को दिखाने की, और चाय नाश्ता टिफ़िन वगैरह पहुंचाने की। तो वो हमारे घर आया, और ज़्यादा नहीं, बस 2-3 बार हमारे घर आया है, बस हमारी इतनी पहचान है उससे। और आज 9 दिन हो गए। आज मैं एक बात कहना चाहूँगी कि यहाँ से नागपुर की जो पुलिस है वो बहुत ही मतलब हमको बहुत ही सहयोग कर रही है। हमको हमारे कमिश्नर साहब अमितेश कुमार का बहुत सहयोग है। हमारे को अभी देवेंद्र फडणवीस जी का देखिए, अल्पसंख्यक के जुनेद भाई है जो पूरे प्रदेश के, उन्होंने अभी देवेंद्र फडणवीस को लेटर दिए, जस्ट अभी मेरे पास आया और ये किए। लेकिन हमको जबलपुर की भी पुलिस का पूरा सहयोग है। लेकिन आज मेरे पश्चिम नागपुर के जो आमदार है विकास भाऊ ठाकरे जी, वो पल पल की मुझसे अपडेट लेते हैं। एक बात, आप तो कांग्रेस की कार्यकर्ता है, मतलब पदाधिकारी है, अब वो सना खान बीजेपी की थे, तो क्या बीजेपी के लोग मदद कर रहे हैं? क्योंकि वो खुद भी, अमित शाह भी बीजेपी का नेता था, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है क्या बीजेपी आपके साथ नहीं है या साथ नहीं? देखिए, संदीप जोशी बीजेपी के, देवेंद्र फडणवीस जी पालक मंत्री होम मिनिस्टर बीजेपी के, तो संदीप जोशी से लेके होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी से लेके परवीन टटके जी से लेके जो अल्पसंख्यक के हैं उनसे लेके सबका हमको सहयोग है। हमने कहीं नहीं कहा कि हमको सहयोग है। लेकिन मैं बीजेपी के बड़े जो आला अधिकारी है, जो बीजेपी के मंत्री है, उनसे बस एक सवाल है मेरा। सवाल ये है कि दोनों स्टेट में जो है वो बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में भी और एमपी में भी। जब आप बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज बीजेपी की एक नागपुर शहर की महामंत्री जो 8 साल से बीजेपी में काम कर रही है, और जो नितिन गडकरी जी के साथ में, देवेंद्र फडणवीस जी के साथ में, दयाशंकर तिवारी, राज्यपाल, बड़े बड़े मिनिस्टरों के साथ खड़ी है, तो ऐसे महामंत्री और जुझारू नेता की एक बीजेपी का कार्यकर्ता अगर हत्या करता है, तो बीजेपी की ही जब कार्यकर्ता की नेता सुरक्षित नहीं है, तो आम बेटियों का क्या हाल होगा? आप ये बताइए। आज आप बीजेपी बोलते ठीक है, सबका सहयोग रहेगा, सब मेरे को सपोर्ट करेंगे, बीजेपी करेंगे, लेकिन मेरा क्या? मेरे को मेरी बेटी वापस मिलने वाली है, अगर उसके साथ कोई कांड हो गया है तो मिलने वाली है नहीं। तो बीजेपी के दोनों स्टेट बीजेपी के हैं। तो क्या आपको लगता है कि केस को दबाया जा रहा है? नहीं, केस को तो देखिए, केस को दबाया नहीं जा रहा है, बीजेपी का सहयोग है। लेकिन बीजेपी से एक क्वेश्चन भी है, मारने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता, मरने वाली बीजेपी की नेता, स्टेट बीजेपी दोनों। तो आपके राज्य में, आपके स्टेट में बीजेपी की नेता इतनी बड़ी, जो आप पूरे नागपुर में, पूरे जबलपुर में चर्चा का विषय बन गई है। आपकी बेटी के साथ हुआ है, तो फिर क्या आप वाकई में सही में मानती हैं कि बेटी सुरक्षित नहीं है करके? ऑफ कोर्स, अभी मैंने 8 दिन पहले संविधान चौक पे मणिपुर को लेके बहुत लंबा मोर्चा किया, जिसमें 400 से 500 लोग रहे। नरेंद्र चिचकार का मोर्चा रहा, उसमें मैं रही। उसके बाद में क्रिश्चियन कम्युनिटी का मोर्चा रहा, उसमें मैं रही। तो आज ये बताइए, जब मेरे घर में ये घटना घटी है, मेरी आज 34 साल की बेटी, जो मेरे जिगर का टुकड़ा है, हर इंसान को अपनी बेटा बेटी प्यारी रहती है। सुना है कि आपको एक ही बेटी? हाँ जी हाँ, एक बेटी है, पढ़ी लिखी, वेल एजुकेटेड है, और उसके बाद डैशिंग और डेयरिंग वाली, उसको पूरे पार्टी में डॉन बोलते थे। वो झुंझारू है, शेरनी है वो।
तो उसको धोखे से, और मैं बोलती ना ये अमित कुमार ने प्लान बनाया, उसको यहाँ पर दो जो झगड़े हो रहे थे जाने के पहले, उसने उससे खूब झगड़े किए हुए, उसके बाद में वो गुस्से में गई, उसने उसको बुलाया, उसके बाद में उसका प्लान मतलब एक मर्डर होता है जो अचानक होता है, एक मर्डर प्लान बना के होता है कि उसको मारा गया, उसके बाद में उसकी बॉडी को जो है डंप किया गया, उसके बाद में प्रूफ मिटाने के लिए कार को धोया गया, उसके बाद आप फरारी में है, तो क्या माना जाएगा इसको? ये प्लान मर्डर माना जाएगा। कि 1-1.5 साल पहले मुलाकात हुई थी। अब ये मैं नहीं जानती कि किस माध्यम से हुई थी, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, बट 1.5 साल से ये लोग अच्छे फ्रेंड थे। और आपको ये बता दूं कि अमित साहू से हम भी परिचित थे, लेकिन उतने नहीं। और फिर इन लोगों ने, अमित साहू ने मतलब सना खान को अपनी पार्टनर बनाया था, बिजनेस पार्टनर। उसका ढाबा है दामों में, और लेकिन ढाबे के आड़ में सब उसके इनलीगल काम है, जो ज़्यादातर शराब के। उसके बाद में जब मैंने अमित साहू को फ़ोन लगाया 2:05 पे, और मेरे से अमित साहू से 7 मिनट बात हुई, तो मैंने कहा सना, मेरी हिना से बात कराइए। उसका घर का नाम हिना है और बाहर का नाम जो है उसको प्यार से लोग सना बोलते हैं। तो अमित को मैंने कहा कि हिना से मेरी बात करवाइए। तो उसने जवाब दिया कि हिना तो नहीं।